फ्रेमिंग क्वेश्चन, नया टॉपिक 10th क्लास के लिए। प्रश्न कैसे निर्माण करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यस नो टाइप के जो प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर यस नो में आता है, जो हेल्पिंग वर्ड शुरू होते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इनके शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ड मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आपको आंसर दे दिया जाएगा यस ही राइट्स ए लेटर या यस ही राइट्स स्टोरीज। इस प्रकार कोई भी आपको वाक्य दिया जाएगा, जैसे यहां दिया हुआ यस ही राइट्स स्टोरीज। तो आपको पहचानना है सबसे पहले कि टेंस कौन सा है। अभी आपने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा कि यहाँ एस लगा हुआ है, तो आपने पहचान लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लग रहा है और साथ में सब्जेक्ट ही शी इट नेम है। इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब आपको इसका जब क्वेश्चन बनाना है तो आपको ये देखना है कि इसके इंटरोगेटिव में इस वाक्य को कैसे बनाया जाएगा। तो आप इसके इंटरोगेटिव पकड़ेंगे इसी टेंस का, तो आप देखेंगे उसमें डू या डज लगता है हेल्पिंग वर्ब में शुरू में, और उसके बाद वाक्य बनाया जाता है। यानी सबसे पहले डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ देखेंगे चूंकि सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज। आई यू वी दे के साथ तो डू लगता है, और ही शी इट नेम में कुछ डज लगता है, तो देखिए डज लगा दिया। डज ही राइट ए लेटर, उसका जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां आप देखेंगे डज ही के अकॉर्डिंग और राइट ए लेटर, यानी ये इसका क्वेश्चन बनेगा। तो आपने अफर्मेटिव देख के उसका इंट्रोगेटिव में उसको बदलना है। तो उसी टेंस के इंट्रोगेटिव का आपको सूत्र याद होना चाहिए जिसमें आपको लग रहा है कि उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार ये बन जाएगा डज ही राइट ए लेटर। राइट्स की जगह राइट हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस नहीं लगेगा। ये हम सब जानते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, यस शी इज कमिंग विद राधा। आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है। तो आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। आप इसी टेंस का इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा तो शी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। हेल्पिंग तो इज दे ही रखा है अपन को, सबसे पहले इज आ जाएगा। इज शी, यानी सबसे पहले इज एम आर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कमिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट विद राधा। तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान लिया, शी इज कमिंग। उसके बाद आपने उसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया जिसमें यस नो टाइप के आपको क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसमें इज शी कमिंग विद राधा। नो ही डजंट राइट लेटर, आपको दिखाइए। तो आपने देख लिया डज नॉट आ रहा है, डजंट आ रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। देखिए ही के अकॉर्डिंग लगेगा डज। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में ये पूछेगा तो आप क्या करेंगे, डज ही इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डज शुरू में आ जाएगा ही के अकॉर्डिंग, फिर राइट लेटर्स। पूछ लिया डज ही राइट लेटर्स, फिर इसका आंसर आ गया नो ही डज नॉट राइट लेटर्स। नेगेटिव आंसर आया इसलिए डज नॉट लगा दिया इसने, नो डज नॉट लगा दिया है। यस शी गोज टू टेम्पल डेली, आपको मिल गया, आपने देख लिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। शी के अकॉर्डिंग डज लगाएंगे, डज शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू टेम्पल डेली। यहाँ गोज नहीं आएगा क्योंकि गोज नहीं आता इंट्रोगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस केवल अफर्मेटिव में लगता है। तो डज शी गो टू टेम्पल डेली। यस दे हैव सीन द ताजमहल, आप देखेंगे यहाँ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यस नो वाला। तो सबसे पहले दे के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, हैव, फिर सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीन, थर्ड फॉर्म वर्ब की सीन, फिर द ताजमहल ऑब्जेक्ट आ गया। तो हैव दे सीन द ताजमहल। यस आई एम डूइंग माई होमवर्क, फिर देख कंटिन्यूअस टेंस का आपको दे दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ये ध्यान देने की बात है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है यस, हाँ आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा काम कर रहा हूं। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
यानी यू से पूछा गया तो ये आई का हमेशा यू बनाना पड़ेगा, आप इस बात को ध्यान रखें, और माई का योर करना पड़ेगा। यानी जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो किसी को ऐसे बोलते हैं कि क्या तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, यानी कि तुम करके पूछते हैं, फिर उत्तर देगा मैं करके आई, इसलिए आई का यू बनाएंगे क्वेश्चन में। यस आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो इसमें देखिए आप पहचानेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, इज एम आर। अब चूंकि यहाँ यू लगाएंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन यू से पूछा जाता है हमेशा, तो आर करेंगे पहले, आर यू के अकॉर्डिंग, आर यू फिर फर्स्ट फॉर्म डू में लगाया आईएनजी, फिर माई होमवर्क के बजाय योर होमवर्क, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू डूइंग योर होमवर्क, तब आप आंसर देंगे यस आई एम डूइंग माई होमवर्क। क्या तुम तुम्हारा काम कर रहे हो, तो आपने उत्तर दिया हाँ मैं मेरा काम कर रहा हूँ। यहाँ योर आएगा तो फिर तुम्हारा काम का मतलब हो जाएगा पूछने वाले का काम कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखें आई का यू होगा और माई का योर बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यू से पूछा जाता है। इस प्रकार हमने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन बताए, आप इनको ध्यान रखें।